गुरुग्राम नगर निगम वार्ड 33 से भाजपा नेत्री सुंदरी खत्री ने ठोकी अपनी दावेदारी। 20 साल से पार्टी की सेवा में हर किसी के सुख दुख में साथ खड़े रहने वाली नगर निगम प्रत्याशी वार्ड नंबर 33 गुरुग्राम से पार्षद पद की उम्मीदवार, ईमानदार, जुझारू महिला, 20 वर्षों से समाज सेवा कर रही बहन सुंदरी खत्री को ही वार्ड 33 गुरुग्राम में पार्षद पद पर लाया जाए ताकि वार्ड 33 में चौतरफा विकास हो सके। हमारा मत सुंदरी खत्री के लिए साफ है। इस बार भारी बहुमत से वार्ड नंबर 33 गुरुग्राम से सुंदर खत्री को जिताना है और कमल का फूल खिलाना है, जिसमें हो सबका साथ और सबका विकास। सुंदरी खत्री जी के साथ नई सोच को आगे बढ़ाना है। वार्ड 33 अलग अलग समुदायों और संस्कृतियों का संगम है। यहाँ दलित समाज के लोग भी हैं, पंजाबी समाज के लोग भी हैं और दूसरे समुदायों के लोग भी, लेकिन हमारी असली पहचान हमारी एकता, भाईचारा और आपसी प्रेम है। हम हमेशा हर संकट में एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, आज हमें एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत है जो जात पात से ऊपर उठकर सभी को साथ लेकर चले। हमें ऐसा नेतृत्व चाहिए जो विकास की बात करे, जो हर घर की समस्या को समझे और जो अपने लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। मैं वादा करती हूँ कि अगर आप मुझे इस बार अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो मैं सिर्फ चुनाव के समय नहीं बल्कि हर दिन आपके बीच रहूंगी। आपकी हर समस्या का समाधान निकालने के लिए काम करूंगी। नमस्कार, मैं हक के आवासी रविंद्र कटारिया। देखिए, इस वक्त अगर गुरुग्राम नगर निगम की बात करें तो बड़ी हलचल राजनीतिक पार्टियों में हो चुकी है अभी तक, क्योंकि 11 तारीख से पर्चे भरने वाले थे लोग, लेकिन अभी तक किसी पार्टी का पर्चा नहीं भरा गया है। वजह यह है कि बहुत ही ज्यादा गहन मंथन हो रहा है। एक एक कैंडिडेट को ऐसा बना के भेजेंगे कि जनता के बिल्कुल उनके खरा उतरे, उनकी सेवाएं देने के लिए खरा उतरे। लेकिन मेरे साथ देखिए सुंदरी खत्री मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत ही पुरानी महिला कार्यकर्ता नेत्री है, लोगों के बीच ग्राउंड पे काम करती रहती है और पार्टी की तो सेवा करती है। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, सुंदरी खत्री जी, मैं आपसे सीधा सवाल करना चाह रहा हूँ कि अभी तक टिकटों का वितरण क्यों नहीं हुआ, क्या विलंब है? देखो, संगठन का अपना विचार होता है और संगठन तो आपने भी देखा होगा, एक एक वार्ड से कई कई कैंडिडेट हैं, तो संगठन कुछ विचार कर रहा होगा, इसलिए थोड़ी सी लेट चल रहा है। जी, देखिए, अगर बात करें कि अभी गहन मंथन तो हो ही रहा है, केंद्रीय मंत्री तक इस प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। जी जी, और मेयर का भी चुनाव है। एक कैंडिडेट को बिल्कुल ऐसा खरा उतारेंगे कि वो जीत के ही आए, मतलब जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। अभी तक विपक्ष दल की बात करें तो कांग्रेस ने कोई भी अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं किया। अभी तक ये भी घोषणा नहीं हुई है कि वो सिंबल पे लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। महिलाओं के लिए आपकी नजर में कितना सोचते हैं कि किस तरह से ये टिकट वितरण होगा? भारतीय जनता पार्टी केवल महिलाओं के बारे में सोचती है, मतलब वैसे सारे समुदाय के बारे में सोचती है, लेकिन महिलाओं के लिए अधिक सम्मान है। 33% आरक्षण केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया और मुझे पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को जमीन पे भी उतारेगी। जी, देखिए, आप वार्ड 33 से पूरी तैयारी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ कई दिग्गज जो इस वार्ड में थे, शीतल बागड़ी का भी नाम आया हुआ है और प्रशांत भारद्वाज की मिसेज का भी यहाँ नाम आया हुआ है, क्योंकि इनको आप बिल्कुल सहज नहीं ले सकते। तो कैसे आप निकाल पाएंगे अगर आपको टिकट मिलती है भारतीय जनता पार्टी? बिल्कुल सहजता से निकाल पाऊंगी, क्योंकि मेरा व्यवहार है, मेरा काम है। आप लोगों ने देखा हुआ, 20 साल से मैं पार्टी की सेवा कर रही हूँ। पार्टी संगठन मेरे पे विश्वास जिताएगा और विश्वास जिताएगा टिकट देगा। टिकट से मैं 100% भारी बहुमत से यहाँ जीत सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरे लक्ष्मण विहार में सेक्टर 4 में मेरा व्यवहार है, क्योंकि मैंने काम किया है जनता के बीच में। आप देख सकते हैं मेरा प्रचार चल रहा है। जी मैडम, देखिए, अगर नगर निगम की बात करें, जितने भी पार्षद हैं, इनका काम बिजली, पानी, सीवर और लोगों की मूलभूत समस्याओं के लिए होता है। कैसे समझती है इस गुरुग्राम में, अगर पिछले बार की बात करें तो क्योंकि सड़कों की हालत खस्ता है, पानी भर जाता है सड़कों पे, बिजली की समस्या रहती है और ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं, उनको किस तरह से आप देखते हैं कि भी अगर आप आते हैं वार्ड में लोगों की सेवा करने के लिए, तो किस तरह से उनका निवारण करेंगे? ऐसा है, जैसे भी मुझे टिकट मिलती है और मैं जीत जाती हूँ, तो यहाँ का निवारण मैं सबसे पहले करूंगी, क्योंकि वाकई में रोड बहुत टूटे हुए हैं। इस समय पानी की बहुत प्रॉब्लम रहती है। सीवर के भी सीवरेज 15-15 साल से 10-10 साल से साफ नहीं हुए हैं। कुछ न कुछ तो समस्या जरूर रही होगी बीच में।
तो ये मैं सबसे पहले लेकर चल रही हूँ। अगर मैं सारी समस्याओं का समाधान सबसे पहले अपने लक्ष्मण विहार और सेक्टर 4 की सबसे पहले समस्याओं का समाधान ही करवाऊंगी, और मैं पहले से भी करवा भी रही हूँ। मेरी टीम लगी हुई है काफी दिनों से, चाहे सीवर की समस्या लो, चाहे पानी की समस्या हो या रोडों की समस्या हो। मैडम, आप किस तरह से देखती हैं, आपका कितना एरिया है इस वार्ड 33 के अंदर, कौन कौन से एरिया आते हैं? मेरा इसमें लक्ष्मण विहार फेज 1, फेज 2 और कंकलेव और सेक्टर 4 ये एरिया मेरे इसमें वार्ड में आता है। और मैं जनता को एक ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ, मेरे लिए केवल और केवल विकास होगा। और विकास के लिए मैं राजनीति में आई थी, अपनी कॉलोनी के लिए मैं अपनी राजनीति में आई थी, और इसको मैं सफल करके दिखाऊंगी। मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही ध्येय है कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि जनता को याद रहे, हाँ विकास किया था तो सुंदरी बहन ने किया था। देखिए सुंदरी मैम, अगर बात करें पिछले 10 साल से तो आप ही की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, और जो स्वच्छता के काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि भी स्वच्छ अभियान जो चले हैं, और सीवरेज, बिजली पानी की समस्या है। आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार होते हुए भी जो पहले पार्षद थे सिर्फ पार्टी में दिखावा करते थे, या फिर अब क्योंकि नायब सैनी जी की सरकार आई है और अब काम चाहिए उनको? बिल्कुल, आप देख सकते हैं नायब सैनी जी कैसे दिन रात एक कर रहे हैं, अभी काम जरूर होगा। मैं ग्रीवेंस कमेटी की सदस्य भी हूँ, वहां पर भी नायब सिंह सैनी जी ने इतना अधिकारियों को ये लताड़ लगाई कि अपनी सरकार होते हुए और गुरुग्राम को इस तरह से कचरे के ढेर कर दिया। आप देखोगे कि जब से अब नायब सैनी की सरकार आई है और अपने आदरणीय विधायक मुकेश शर्मा जी 100 दिन में आपने देखा होगा कि कचरा पूरे गुरुग्राम से ही साफ होता दिखाई दे रहा। जी, देखिए ये थे सुंदरी खत्री जी, और काफी कुछ मुद्दों के लिए बात की है। वार्ड 33 से है और काफी अहम एरिया इनके अंडर में आते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इनको मौका देती है तो जरूर इस वार्ड की छवि को सुधारेंगे। रविंद्र कटारिया, गुरुग्राम से, धन्यवाद।